सभी को नमस्कार गाइज। आज के वीडियो में जानेंगे ओवर थिंकिंग के पीछे क्या कारण है। बार बार मतलब ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है, विचारें जो है कि बार बार आते रहते हैं, जो विचार हम नहीं चाहते हैं बस वो लगता है, और झूठा डर जो है कि हमें बार बार परेशान कर रहा होता है वो सच लग रहा होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा फ्यूचर से रिलेटेड। ओवर थिंकिंग का मतलब विचारें जो है कि बार बार जिसपे कि तर्क वितर्क हो रहा हो, और बार बार वो एक ही तरह का विचार बार बार दिमाग में अटक रहा हो, बार बार जो है कि एक ही विचार से अलग अलग तरह का प्रोस्पेक्ट जो है कि दिमाग में आ रहा हो, तो उसके वजह से जो है कि ओवर थिंकिंग होने लगती है। माइंड कंफ्यूज होने लगता है, माइंड आपका जो है कि जो सही डायरेक्शन में जो है काम नहीं कर पाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है। कोई भी काम करते हैं तो इसके वजह से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। आप जो है कि कोई काम करने में आप मानसिक रूप से जो है कमजोर होते जाते हैं, मानसिक रूप से आलस आने लगता है, क्योंकि आपके जो है कि दिमाग जो है कि थक जाता है, मतलब ओवर थिंकिंग कर करके। इसके पीछे क्या कारण है, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं जाए। देखिए ओवर थिंकिंग क्या होता है कि ओवर थिंकिंग सबसे पहले कहाँ होता है, आपका दिमाग में होता है। कहाँ पर होता है, दिमाग में होता है गाइज, ठीक है। दिमाग में जो कि होता है किसको लेकर के, फ्यूचर को लेकर के और पास्ट को लेकर के। फ्यूचर और मतलब पास्ट, मतलब बीते हुए समय को लेकर के और आने वाले समय को लेकर के। अब क्या होता है कि जब हमें अच्छा विचार आता है तब तो हम खुशनामा फील करते हैं, हम गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे, ये चीज़ ले लेंगे, हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, इसमें खुशनामा होता है। जब जो है निगेटिव आता है, जबकि बुरा वाला विचार आता है, खतरा वाला विचार आता है, देखिए खतरा वाला विचार आएगा फ्यूचर में। खतरा वाला विचार आता है तब डर लगता है। क्या चीज़ खतरा वाला, गंदगी फैल जाएगी। कब, जब अगर जो है गंदगी का वहम हो गया है, बीमारी हो जाएगी, बीमारी हुआ नहीं है, हो जाने का डर आ जाएगा। एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगी, ये फ्यूचर को लेकर के। कैरियर में खराब हो जाएगा, ये क्या है जो है कि फ्यूचर से रिलेटेड खराब विचार आएंगे। तो ये जो है कि हुआ नहीं है, सिर्फ लग रहा है आपको दिमाग में। सिर्फ जो है लगने की वजह से आप क्या करते हैं, इसको सच मानने लगते हैं, और इसके वजह से, इस कारणों की वजह से आपको क्या होता है, ये कारण है गाइज, ये जो खतरा लगता है ये कारण है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपकी ओवर थिंकिंग होने लगती है। आप अपने काम को एस्केप करने लगते हैं। आपको लगता है क्या कि जैसे कि कोई चीज़ आपको डर दिखा रहा है बीमारी को लेकर के, कि कहीं बीमारी लग जाएगी, डायबिटीज हो, कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो आप क्या करने लगते हैं, आपको मन कहेगा ये काम मत करो, तो तुरंत वो काम को छोड़ करके आप जो है घर में रिलैक्स रहेंगे। घर से बाहर जाने वाले हैं, आपको मन में आगे कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, तो आप एस्केपिज्म करने लगते हैं, मतलब कहते हैं अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, ये खतरा वाला विचार जो कि झूठा विचार है, जो ओसीडी का विचार है, एंजाइटी का विचार है, जो डिप्रेशन के कारण आ रहा है, तो आपको क्या करेगा, ये इसको खाद पानी मिल रहा है, इसका बढ़ावा बढ़ जाता है, और ये जो है कि झूठा विचार जो है कि सच लगने लगता है। क्योंकि ये माइंड जो है ना आपका, ये चीज देख रहा होता है कि कौन सा विचार पे आप रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा विचार पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। विचार तो आपके, देखिए विचार पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आपके 90% थॉट जो है कि आपके दिमाग में वैसे ही आएंगे, 10% ही काम वाले विचार आएंगे, 90% निगेटिव विचार आने वाले। अब ये माइंड देख रहा होता है कि कौन सा विचार पे आप रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा विचार को एज ए व्यक्ति आप छोड़ रहे हैं, आप उस पे जो है कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। जिस विचार पे आप बार बार रिएक्शन दे रहे होते हैं, वो विचार को, ब्रेन को सच मानने लगता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ब्रेन जो है कि सिर्फ रिएक्शन के ऊपर काम करता है, आप किस पर व्यवहार कर रहे हैं, किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, और जो है कि उसको जो है कि सच मानते, चाहे गलत हो ही क्यों, गलत हो या सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मन के लिए जो सबको माइंड ये रिएक्शन की भाषा समझता है, आप किस रिएक्शन। तो खतरे वाले विचार पर आप रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे ही गाइज खतरा वाला विचार दिखाई पड़ता है, वैसे ही क्या होता है, आपको जो है कि आपको मन में ओवर थिंकिंग होने लगता है। कहीं जो जैसे कि डाउट आ गया कि जो है कि कहीं हाथ में गंदा तो लगा हुआ है नहीं, फिर आप क्या करते हैं, साफ सफाई करने की तरफ भागते हैं। आपका जो एक मन जान रहा है कि हाथ साफ है, लेकिन फिर भी लग रहा है गंदगी का वाम हो गया। अब मन में गलत धारणा बन गया है कि गंदगी का डाउट आना, साफ सफाई करो, इसकी तब जाके तसल्ली मिलेगा, तब जाके संतुष्टि मिलेगा। ये तसल्ली और संतुष्टि को बार बार करने के चक्कर में ओवर थिंकिंग कर करके आप और बीमारी को बढ़ा लिए गाइज। तो उसी तरह से जो है कि रिलीजियस ओसीडी में
आपको क्या होता है कि भगवान को लेकर विचार आता है कि भगवान सजा दे देंगे, और इसके वजह से जो है ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हैं। सिर्फ भगवान जो कि आपको सजा नहीं देना, सिर्फ लग रहा है कि जो कि झूठा विचार है, ओसीडी का विचार है, उसी को विचार को आप सच मान करके कहीं भगवान सजा तो नहीं देंगे, कहीं हमको चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ेगा, हमें कुछ करना तो नहीं पड़ेगा, कहीं भगवान सच में तो ऐसे नहीं कर देंगे। इसकी वजह से बहुत सारा काम को टालते रहते हैं, आज नहीं करेंगे दूसरे दिन करेंगे। इसके वजह से आपका जो है कि बहुत सारा काम जो है परावार आ जाता है और आप ओवर थिंकिंग दिन भर में विचारों में खोए रहते हैं। यही है ओवर थिंकिंग, जो कि झूठा विचार, खतरा वाला विचार जो है कि आप जो कि झूठा है, जो कि क्या है, जो कि झूठा है। किसका है झूठा है? ओसीडी का विचार है, एंजाइटी का विचार है, किसी बीमारी का ये विचार है। इस विचारों को आप सच मान के, झूठा विचार को सच मान करके आपको जो ये परेशानी हो रहा है गाइज, तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं गाइज कि आपको जो आज जो चिंता घबराहट हो रही है, ये खतरे वाले विचार के कारण से आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। तो इस खतरे वाले विचार के साथ कैसे एक्ट करेंगे, कैसे इससे बाहर निकलेंगे? कोई बीमारी खतरा दिखाता है, आप उसमें ओवर थिंकिंग करते हैं, उसमें बार बार पढ़ते रहते हैं, उसमें बार बार जो, जबकि वो झूठा विचार है, वो हम सिर्फ लगता है, होने वाला कुछ नहीं है। समझ रहे गाइस? तो इस विचारों से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओवर थिंकिंग खत्म करने के लिए हमें तो इस डर के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, इस डर को झूठा प्रूव करना पड़ेगा, तब आप जाकर के इस समस्या से बाहर निकल सकते हो ओवर थिंकिंग से। आपको ओवर थिंकिंग होता है कि कहीं गंदगी फैल जाएगी, भगवान सजा दे देंगे, या कुछ अनहोनी हो जाएगा फ्यूचर में, कुछ जो है नुकसान हो जाएगा, उसके वजह से आपका ये खतरा वाला विचार आपके दिमाग में परावा रहता है, जिंदा रहता है, और जो है कि अलग अलग विचार इससे क्रिएट होते रहते हैं गाइस। तो इसको ओवर थिंकिंग खत्म करने के लिए इनके साथ दो तरीके से करना है। एक जो है कि व्यवहार करके, एक जो है कि आपको मने मन क्या कर सकते हैं, मने मन क्या करना है कि इसके साथ खतरा वाला विचार के साथ दोस्ती करना है। जो ये आपको लगता है ना, चलिए लिखते हैं, जो आपको लगता है, जैसे लगता है कि गंदगी फैल जाएगी, तो मने मन की ये ठीक है, गंदगी फैल जाए तो फैल जाए, जब फैल जाएगा तब देखा जाएगा। समझ रहे गाइस? तब जाकर के आपको क्या होगा, इसके साथ जो है ये खतरा वाला विचार के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा घबराहटें बढ़ेंगी। वो घबराहटें आपके फायदे के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। उस घबराहट को सहना है गाइस। वो जो प्रेशर बनाएगा, उस प्रेशर को सहना है। वो जो है कि आपको लाइफ में जिस तरह से हमें जैसे शरीर में कहीं फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, तो उसके लिए जो है कि जगुरा हो गया, तो उसके लिए सुई लगवाते हैं और ज़्यादा थोड़ा दर्द सहते हैं। तो हम क्यों सहते हैं? क्योंकि हमारा लाइफ अच्छा हो, हमारा वो जो दर्द कर रहा है, थोड़ा थोड़ा टिस मार रहा है, वो ठीक हो। तो इसके लिए भी जो लगता है ना, उसके साथ दोस्ती करेंगे तो थोड़ा दिन आपको परेशानी आएगी, आपको विचारों पे लेवल पे आएगा, बशर्ते जो है कि उस पर तसल्ली नहीं लेना है। तसल्ली लेने से आपकी बीमारी बढ़ते। तसल्ली क्या? आप कंपल्सन करते हैं, बार बार चेकिंग करते हैं, बार बार साफ सफाई करते हैं, बार बार जो है कि आप जो है कि तसल्ली लेने के लिए भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, जबकि जानते हैं भगवान हमको सजा नहीं देंगे, फिर भी आप डरते रहते हैं। तो ये जो लगता है ना, उसको जो है कि झूठा प्रूफ करना है। कैसे प्रूव करना है? जो भी चीज बोलेगा उसको डिले करना है, उसको टालना है कि ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा, जब गंदगी फैल जाएगा तब देखा जाएगा, जब एक्सीडेंट होगा तब देखा जाएगा, जब बीमारी लगेगी तब देखा जाएगा। क्योंकि बीमारी कह के नहीं आती है किसी को हमको ये बीमारी लगने वाले। जो लगता है उसको क्या करना है? उसके साथ हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ में हाँ मिलाना है गाइज, तब ओवर थिंकिंग खत्म होगी। तब आपको, क्योंकि आप जो विचार ला रहे हैं ना ओसीडी, आप उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे, बोले ठीक है हो जाए तो हो जाए, तो फिर आपका जो है ना चेन नहीं बनेगा आगे। दिमाग जब डर वाले विचार पे जो है कि आप डरते रहते हैं तो चेन बनता है। जब आप उसी विचार के साथ हाँ में हाँ मिला देंगे तो फिर जो है नया चेन नहीं बनेगा आपका दिमाग में गाइज। समझ रहे हैं? तब तो ये चीज समझ में आ गया गाइज। अब जो है कि क्या करना है, दूसरा चीज करना है, अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है। क्या बिहेवियर में बदलाव लाना है? ये तो हाँ में हाँ मिलाए। दूसरा आपका है बिहेवियर में बदलाव लाना है। क्या बिहेवियर में बदलाव लाना है? जैसे ही विचार आएंगे ना, तो आपको क्या करना है कि साफ सफाई नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि बिहेवियर में ला रहे हैं आप, मतलब जैसे आप क्या करते, जैसे गंदगी का वहां आता है, आप साफ सफाई करते, लगता है यही जो है कि समाधान है, लेकिन ये गलत समाधान है। इससे कुछ भी नहीं होने, इससे आपकी बीमारी बढ़ती है। तो आपको हाँ साफ सफाई नहीं करना है, चले जाना है, ये टालना है, फिर कोई न कोई दूसरा काम में आपको लग जाना है। जैसे ही आएंगे आपको जो है कि आपको खतरा वाला विचार दिखाएगा कि बीमारी हो जाएगा ये सब, तो आपको जो है क्या करना है, ये ओसीडी का विचार है, आपको इस बोले जब होगा तब देखा जाएगा। और उसके बाद क्या करना है कि आपको कोई चीज़ उसके बारे में बार बार जाके इंटरनेट पे कुछ पढ़ना नहीं है, बार बार किसी से बातचीत नहीं करना है, बार बार जाके डॉक्टर से जो है आप एक बार जो है रिपोर्ट करवा लिए, फिर आपका नॉर्मल है, फिर भी जाके बार बार रिपोर्ट नहीं करवाना है। ये बिहेवियर वाली पार्ट है। इस बिहेवियर में बदलाव
बदलाव लाना होगा तब, क्योंकि आप जो है कि गलत चीज आपका माइंड में हो गया, उसको बदलाव करना जरूरी है, इसीलिए बिहेवियर को बदलना जरूरी है गाइज। आपका माइंड, आपका जो थिंकिंग पैटर्न, जो ओवर थिंकिंग होता है, दो तरह से चेंज होगा आपका, एक जो है कि हाँ में हाँ मिला के, एक बिहेवियर में गाइज। तो ये सारा चीज को जब करेंगे तब हर एक चीज में बिहेवियर आपको बदलाव करना होगा। बिहेवियर मतलब पहले समझना होगा, हाँ में हाँ मिलाना है, उसके साथ जो है जो कंपल्सन कर रहे हैं उस कंपर को, बिहेवियर का मतलब कंपल्सन जो कर रहे थे उस कंपल्सन नहीं करना, बस सिंपल सा, जो तसल्ली के लिए कर रहे हैं, संतुष्टि के लिए, वो काम नहीं करना, तब फिर ओवर थिंकिंग आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। थोड़ा देर आपको प्रेशर बनेगा, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे समय के साथ सब चीज आपका देखेंगे बदलते जाए, क्योंकि माइंड के अंदर जो पैटर्न बने हुए हैं ना, उसकी वजह से वो विचारे आ रहे, धीरे धीरे वो पैटर्न टूटने लगेगा, धीरे धीरे वो पैटर्न जो है कि लगने लगेगा, आपका माइंड को खुद लगने लगेगा अरे हम तो गए, हम तो बोले कि ठीक है जो होगा होगा देखा जाए, हुआ ही नहीं वो चीज। जब आप देखेंगे हम गए घर से बाहर, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, हम जो है कि हमने बार बार जो है कि तसल्ली लेने के लिए जो लग रहा था बीमारी वाला विचार, हम बोले ठीक है हो जाएगा, देखे तो हुआ ही नहीं। फिर जो है कि तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, धीरे धीरे आप जो इस समस्या से बाहर निकलने लगे, क्योंकि सिर्फ लगता है वो झूठा है, वो सीधी वाला विचार है, तब धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ओवर थिंकिंग क्यों होती है, क्या कारण है, किस तरह के इससे बाहर निकला जाए, वो सारा चीज आपको समझ में आया होगा गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।